मुझे लास्ट टाइम मिस्टर उसामा और ब्रायन का मैसेज आया था कि आप हमें वेंटिलेटर पे वीडियो बनाए थे, तो मैं उनकी गाइडेंस के लिए जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं या जूनियर डॉक्टर्स हैं या जितने भी पैरामेडिकल्स हैं जिनको वेंट की हैंडलिंग में या ऑपरेशन में थोड़ा इशू होता है, ये उनके लिए बेनिफिशियल है। बिना वेट किए हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं और इस वीडियो को देखते हैं कि वेंट को ऑपरेट कैसे करें। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर एक मैकेनिकल मशीन है जो पेशेंट को मसनूई सांस मुहैया करने में मदद। आए हम इसकी ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम पे हमारे पास मौजूदा C1 वेंटिलेटर है जिसके ऊपर हम देखेंगे। ये इसके ऑन एंड ऑफ का बटन है, इसके नीचे बैटरी इंडिकेटर है, छोटी सी लाइट है। जब भी वेंट चार्ज पे होगा तो छोटी लाइट जल रही होगी जिससे हमें इंडिकेट करता है कि वेंट आपका चार्ज पे है। उसके नीचे बटन है, राइट साइड पे स्क्रीन लॉक का बटन है, यहाँ से स्क्रीन पूरी लॉक हो जाएगी। जब भी पैरामीटर्स को चेंज करना है तो इस बटन को दबा के अनलॉक करेंगे। देन देखो हम अपनी नॉब के साथ पैरामीटर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे है ये ऑक्सीजन इनरिचमेंट का बटन है। अगर 1 to 2 मिनट्स हमें ऑक्सीजन पेशेंट को ज़्यादा देनी है, कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से, तो हम इस बटन को दबाएंगे तो 2 मिनट्स तक पेशेंट को ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी। स्क्रीन पे चलते हुए आप सेकंड्स देख सकते हैं। जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है। उसके बाद ये मैनुअल ब्रीथ का बटन है। अच्छा, ये जो की है ये नेबुलाइज के लिए। जब भी पेशेंट वेंट पर होगा तो उसको साइड पर नेबुलाइज मास्क की ट्यूब अटैच करके पेशेंट को नेबुलाइज ड्यूरिंग वेंटिलेशन हम कर सकते हैं। ये जो रेड वाला बटन है ये अलार्म के लिए होता है। इसकी टोटल लिमिट 2 मिनट होती है। जब भी ड्यूरिंग कोडन नेसेसी अलार्म बज रहा हो तो इस बटन से हम उसको साइलेंट कर सकते हैं। देन ये PNT नोब आती है, इसको हम कहते हैं प्रेस एंड टर्न नोब। जिससे टर्न होता है, पहले प्रेस करते हैं फिर टर्न करते हैं। टच स्क्रीन है लेकिन फिर भी हमें नॉब की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी पैरामीटर्स को अप डाउन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मॉनिटरिंग में देखेंगे। मॉनिटरिंग में जो पेशेंट के पैरामीटर्स बन रहे हैं, लाइक हमारे सेट किए हुए, तो आप राइट साइड देखें तो उस पर जो हमने सेट किए हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर हम मॉनिटरिंग में जाते हैं 1 to 3 में, तो जो पेशेंट हमारा हमें बना के दे रहा है। उसके बाद हम टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे हाई फ्लो लो फ्लो ऑक्सीजन आता है। जब भी पेशेंट हमारा ICU के अंदर होगा तो जो ऑक्सीजन इनलेट से ऑक्सीजन मिल रही होगी वो हाई पावर ऑक्सीजन होती है। लेकिन ये हमारा जो वेंट है ये मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमने इसको पोर्टेबल बनाना है तो ये जो ग्रीन के साथ वाइट वाला हिस्सा है वहाँ पे लिखा हुआ है LPO, इसका मतलब है लो पावर ऑक्सीजन। ये हमारा वेंट जो मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल होता है NICU, ICU, HDU। और हम इसको अगर पोर्टेबल बनाना है तो LPO पे क्लिक करेंगे। देन आता है इवेंट्स। जो भी इवेंट हुआ है, लाइक हमने वेंट का सर्किट डिटैच किया है या कोई भी वेंट का पैरामीटर्स अप एंड डाउन किया है तो इसमें सारी हिस्ट्री शो हो जाएगी। ओके, उसके बाद आता है सिस्टम। सिस्टम में आता है मेन चीज़ जो कैलिब्रेशन होती है, ठीक है। कैलिब्रेशन के हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इसका बताऊंगा। उसके बाद O2 सेंसर है। देन सेटिंग्स में हमारे अलार्म की जो टोन होती है वो होती है, ये 1 से लेके 10 तक होती है। जितना इसको हम इंक्रीज़ करेंगे वेंट की आवाज़ उतनी ज़्यादा होगी। 5 पे हमने नॉर्मल अपने ICU में रखी हुई है। डे एंड नाइट का इसमें मोड होता है, इसी में डेट एंड टाइम को सेट किया जाता है। चलिए अभी हम देखते हैं इसके वेंट सर्किट को। ये इसका इनहेलेशन पोर्ट है, ये एक्सहेलेशन पोर्ट है, ये फ्लो सेंसर है। फ्लो सेंसर की 2 लाइंस होती है, एक ब्लू है और एक वाइट है। उसके ऊपर अगर हम येलो वाला देखें तो यहाँ पे नेबुलाइज लगता है। नेबुलाइज की जो लाइन है, जो पाइप होता है वो यहाँ पर लगता है। यहाँ पे इसकी बैटरी होती है। इसके ऊपर जब भी अलार्म होगा तो यहाँ पे लाइट चलेगी। इसको कैरी करने के लिए अगर वेंट को पोर्टेबल बनाना हो तो नीचे से इसकी बोल्ट खोल के इजीली जो हाथ से खुल जाता है हम इसको कैरी कर सकते हैं, लाइक बेड के ऊपर रख सकते हैं। ये इसका ह्यूमिडिफायर है। जब भी हमारे पास कोई प्री टर्म बच्चा आता है जिसको हीटेड वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है तो हम फिर उसके साथ ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को हीटेड ऑक्सीजन और हीटेड वेंटिलेशन मिले। ये था हमारा C1 का ओवरव्यू। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फर्दर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो आप इजीली मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।